तौंदिया एक तरह की फली होती है जिसमें बहुत सारे रेशे होते हैं जो हवा से उड़कर एक दूसरे के ऊपर चले जाते हैं। किसी के शरीर के ऊपर चले जाएं तो उसको इतनी खुजली होती है, इतनी असहनीय खुजली होती है जिससे वो परेशान हो जाता है। चाहे फिर वो पानी में जाए या कीचड़ में लोटे, गोबर लगाए, कुछ भी करे, और उसकी खुजली नहीं छूटती है। दोस्तों, मैं जा रहा था रास्ते में, तभी मुझे दिखाई ये जंगल टाइप का, तो मुझे लगा यहाँ पर आके कुछ देखना चाहिए। तभी मुझे मिले मोर के अंडे, जिनको एक मोर का जोड़ा वहां पर अंडों को अपनी रखवाली कर रहा है, उनकी देखभाल कर रहा है, यानी सेर रहा है अंडों को। और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उन अंडों को। तो चलिए, मेरे इस जर्नी में सबसे बड़ा मेरा दुश्मन होगा तो ये सूखे बांस के पत्ते, क्योंकि इनमें चलने पर बहुत आवाज हो रही है और जिस वजह से मोर और मोरनी भाग जाएंगे। मुझे बहुत सधे कदमों से चलना है। वो देखिए सामने मोर है और वहीं पर उसने अपने अंडे रखे हुए हैं। मोर ने नहीं, मोरनी ने। और यहाँ पर अभी एक जोड़ा है मोर का। मोरनी वो उसके सामने बैठी है उधर, और ये सामने मोर बैठा हुआ है जो बड़े पंखों वाला है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मोर के अंडे किस तरह के होते हैं और कितना बड़ा होता है। दोस्तों, अभी हम चलते हैं उन्हीं मोर और मोरनी के पास और दिखाते हैं उनके अंडे। और जहां तक पॉसिबल होगा मैं बहुत सही कदमों से जाऊंगा जिससे इन पत्तों की आवाज ना आए, लेकिन ये बहुत सूखे पत्ते हैं, इस वजह से मुझे काफी परेशानी हो रही है। तो चलिए, ये देखिए इतने सूखे पत्ते हैं, इन पर जरा सा भी कदम रखने पर ये एकदम चिल्लाने लगते हैं। अगर किस्मत अच्छी रही, वो देखो इतने सारे मोर अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, वो देखो, वो देखो 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 देखो, वो यहाँ पर तो कई सारे मोर हैं, लगभग 4-5 जोड़े मोर होंगे। देखिए, अगर किस्मत अच्छी रही तो मुझे अंडे दिखाई देंगे। तो चलिए, हम उनके अंडों के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मिलते हैं मुझे तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये बहुत कटीली झाड़ियां हैं और मुझे देखकर मोर उड़ने लगे हैं। ये देखिए मैं कहां पर आ गया हूँ। ये देखिए, मैं हूँ इस झाड़ी के नीचे। देखिए, ये एकदम झोपड़ी टाइप की लग रही है। देखिए चारों तरफ से, और इतनी ठंडक है यहाँ पर, आप विश्वास नहीं करेंगे कितना सुकून मिल रहा है। अभी 12 बजे हुए हैं दोपहर के और टेम्परेचर हो रहा है लगभग 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। तो अभी मैं चल के दिखा रहा हूँ इस झाड़ी से निकल के। मोर के अंडे ज़्यादातर पेड़ पे नहीं बनाते हैं, मोर अपने अंडे जमीन में देता है। तो मैं तलाश में हूँ मोर के अंडों की। मुझे देखकर मोर वो उड़ गए। बहुत सारे मोर दूसरे पेड़ों पर चले गए, वो देखिए उड़ रहे हैं। और एक ये बैठा है मेरे सामने। अब तलाश करनी है मुझे अंडों की, क्योंकि यही वो समय होता है जब मोर अंडे देते हैं। देखिए, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जा रहे हैं। दोस्तों, मोर का जो ब्रीडिंग टाइम होता है वो मार्च से सितंबर के बीच में होता है, और इन्हीं समय में वो अंडे देते हैं। और मुझे ज्यादातर मोर के अंडे मिले थे वो मक्के के खेत में। कौन सी, जो जेठ बैसाख की मक्का होती है, जिसका फरवरी से मार्च अप्रैल के बीच में बोई जाती है, उस मक्के के खेत में मिले थे ज्यादातर समय में। पर अभी मैं आपको खोज करके दिखाता हूँ कि शायद मैं भाग्यशाली रहूं और मुझे अंडे मिल जाएं। वहां पर उनका बेड तो मुझे कई जगह उनका दिखाई दे रहा है, मोर जहां पर आराम करते हैं। देखिए, एक तो ये नील गाय का गोबर पड़ा हुआ है, और ये बेरी है,
हो सकता है इसके नीचे बहुत सारी झाड़ियाँ होती हैं। मोर हमेशा झाड़ियों के बीच में ही अंडे देता है, क्योंकि वो सुरक्षित स्थान होता है अन्य जानवरों से। तो हो सकता है इन झाड़ियों के बीच में मुझे मोर के अंडे मिल जाएँ। पीरियड तो यही होता है उनका, अंडे देने का, ब्रीडिंग का। अगर मुझे मिले तो मैं बहुत ही भाग्यशाली होऊँगा। बहुत से लोगों का सपना होता है मोर देखना। मोर का डांस देखना उससे भी ज़्यादा भाग्य की बात होती है कि बहुत कम ही लोग होते हैं जिनको मोर का डांस दिखाई देता है। गाँव में तो ज़्यादातर सब ऐसा कोई नहीं होगा, छोटा-सा बच्चा भी होगा उसने भी मोर का डांस देखा होगा। लेकिन शहरों के लोगों के लिए बहुत ही काल्पनिक चीज़ होती है। पेड़ों के नीचे जानवरों ने बनाई हुई हैं अपनी गुफाएँ, जहाँ पर बैठकर ये आराम करते हैं। ये देखिए, कितना खूबसूरत नीम का पेड़ है और उसपे लटकी हुई हैं मोटी-मोटी लताएँ दूसरे पेड़ों की। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, क्योंकि ये देखिए, जंगल में होना भी अपने आप में सुकून होता है, मगर खतरा भी बराबर होता है। पता नहीं कब क्या हो जाए आपके साथ, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, पर ये हकीकत है। और इसके लिए आपको सावधान भी रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाता हूँ, एक ऐसी फली जिसको छूने से मात्र से ही आप खुजली से परेशान हो जाएँगे और इसकी कोई दवा भी नहीं है। देखिए, हाँ, हाँ, इसको बोला जाता है मेरे यहाँ दौंदिया। ये देखो। दोस्तों, मैं आया था मोर के अंडों की तलाश में, पर मोर के अंडों से भी ज़्यादा बहुत अच्छी चीज़ जिसकी मैं बहुत दिनों से तलाश कर रहा था, मैंने आज तक नहीं देखा था, वो चीज़ मिली जिसे बोलते हैं मेरे तरफ दौंदिया। दौंदिया एक तरह की फली होती है, जिसमें बहुत सारे रेशे होते हैं, जो हवा से उड़कर एक दूसरे के ऊपर चले जाते हैं। किसी के शरीर के ऊपर चले जाएँ, तो उसको इतनी खुजली होती है, इतनी असहनीय खुजली होती है, जिससे वो परेशान हो जाता है, चाहे फिर वो पानी में जाए या कीचड़ में लोटे, गोबर लगाए, कुछ भी करे, पर उसकी खुजली नहीं छूटती है। जिस जो फली मैंने आपको दिखाई थी, मोर के अंडे मिले या ना मिले, पर ये फली मुझे मिल गई, मेरे लिए दिन बन गया। भाई वाक़ई में ये जिसकी तलाश थी, लोग मेरे यहाँ इसको बोलते थे कि दौंदिया लाके इसके लगा दो, दौंदिया ला के लगा दो, इसको मज़ा आ जाएगा। पर मैंने आज तक दौंदिया नहीं देखी थी। आज मैंने देखी है। मैं इसकी फली पहचानता था लोगों के बताने के आधार पर, उससे बहुत-बहुत महीन रेशे होते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया तो मैंने से एग्ज़ैक्ट सेम टू सेम वही फली है और जितनी बड़ी वो लोग बताते थे उतनी ही बड़ी फली है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी कीमती फली है। और यहाँ से मुझे जल्द से जल्द निकलना चाहिए, पता हवा भी चल रही है और हो सकता है इसके रेशे उड़ के मेरे ऊपर आ जाएँ। और मैं फुल स्लीव शर्ट भी नहीं पहना हूँ, टी-शर्ट पहने हुआ हूँ, तो मेरे लिए बहुत कष्टदायी हो सकती है और मुझे घी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और एक मैं वो सीरीज़ नहीं शुरू कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी निकल ही नहीं पा रहा हूँ जहाँ जो ट्राइबल एरिया के लिए। तो वेट करिए उसके लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।